जीवन के तीन रंग, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। शहर की ऊंची इमारतों के बीच बसे एक छोटे से पार्क में एक बेंच पर बैठे किशन बाबू डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। उनकी आंखों में आज एक अजीब सी नमी थी, जैसे वे अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह पीछे मुड़कर देख रहे हों। बचपन, मासूमियत की बेलगाम खुशियां। किशन को याद आया अपना गांव, जहां मिट्टी की खुशबू और नीम की छांव हुआ करती थी। बचपन की यादें किसी पुराने संदूक से निकली रेशमी चादर की तरह थीं। वे दिन जब सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि कागज की नाव बारिश के पानी में कितनी दूर तक जाएगी। उस समय न घड़ी की फिक्र थी, न दुनिया की चाल की। माँ का आंचल पकड़कर चलना और पिता के कंधों पर बैठकर मेला देखना ही पूरी कायनात थी। किशन को याद आया कि कैसे एक छोटी सी चोट लगने पर सारा घर सर पर उठा लिया जाता था। बचपन वह नींव थी, जहाँ भावनाओं के बीज बोए गए थे। वह निस्वार्थ प्रेम, जहाँ एक टॉफी बांटकर खाने में जो सुकून था, वह आज के लाखों के सौदों में भी नहीं मिलता। जवानी, सपनों का शोर और संघर्ष। फिर आया जवानी का दौर। वह समय जब पैर जमीन पर कम और हवा में ज्यादा रहते थे। कंधे मजबूत थे और आंखों में दुनिया जीत लेने के सपने। किशन ने शहर का रुख किया। जवानी ऊर्जा, जुनून और कुछ कर दिखाने की जिद का नाम थी। इसी दौर में उन्होंने अपनी जीवन संगिनी राधा से मुलाकात की। जवानी सिर्फ करियर बनाने का नाम नहीं था, बल्कि रिश्तों को सींचने और जिम्मेदारियों के बोझ को हंसकर उठाने का नाम था। दिन रात की दौड़, बच्चों की पढ़ाई, घर की किश्तें, सब कुछ एक मशीन की तरह चल रहा था। उन दिनों किशन को लगता था कि वे कभी नहीं थकेंगे। पर उस भागदौड़ में वे कहीं न कहीं खुद को और उस बचपन वाले किशन को पीछे छोड़ आए थे। जवानी का वह दौर भावनाओं से ज्यादा कर्तव्यों के प्रति समर्पित था। बुढ़ापा, यादों का बसेरा और मौन संवाद। आज किशन बुढ़ापे के उस पायदान पर खड़े हैं, जहां शोर कम और सन्नाटा ज्यादा है। उनके बच्चे अब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, ठीक वैसे ही जैसे किशन कभी अपनी जवानी में थे। बुढ़ापा एक आईने की तरह होता है। ये शरीर को कमजोर जरूर करता है, लेकिन मन को बहुत गहरा बना देता है। अब उन्हें बारिश की आवाज में कागज की नाव की याद आती है, न कि दफ्तर जाने की चिंता। घुटनों का दर्द अब उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने इस जीवन के सफर में कितनी लंबी दूरी तय की है। किशन बाबू ने ठंडी आह भरी। राधा अब उनके साथ नहीं थी, लेकिन उनकी यादें इस बुढ़ापे की सबसे बड़ी लाठी थी। बुढ़ापा डरावना नहीं होता, अगर आपके पास पीछे मुड़कर देखने के लिए खूबसूरत यादें हों। ये वह समय है जब आप दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीते हैं, अपनी स्मृतियों में, अपनी प्रार्थनाओं में। निष्कर्ष, जीवन का सार। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। किशन बाबू अपनी बेंच से उठे। उन्होंने महसूस किया कि बचपन एक शुरुआत थी, जवानी एक परीक्षा, और बुढ़ापा उस पूरी कहानी का निष्कर्ष है। ये तीनों पड़ाव अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही माला के मोती हैं। सीख, बचपन में हम हंसना सीखते हैं, जवानी में हम जीना सीखते हैं, और बुढ़ापे में हम ये समझते हैं कि असल में जीवन क्या था। जीवन छोटा है, इसलिए हर पड़ाव को जी भर कर जीना चाहिए, ताकि जब बुढ़ापे की बेंच पर बैठे तो चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो।